नमस्कार साथियों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल शेर अपने संस्कृत एजुकेशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संस्कृत भाषा का। मैंने पहले भी बताया, संस्कृत एक विषय मात्र नहीं है, संस्कृत एक भाषा है। भाषा यानी विचारों का आदान प्रदान करना। संस्कृति से हमें संस्कृति संस्कार और रहन सहन, हमारे जीवन को, आचार विचार को बताता है, वो संस्कृत भाषा है। भाषा संस्कृति देव भाषा है। और आज हम संस्कृत भाषा के अंदर शब्द रूप, संज्ञा शब्द रूप, अब संज्ञा के बारे में मैंने बताया, जिस प्रकार हिंदी के अंदर संज्ञा शब्द होते हैं वो हमारे संस्कृत भाषा में संज्ञा शब्द होते हैं। तो संज्ञा शब्द के अंदर जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर किसी व्यक्ति वस्तु नाम के अंदर नाम, व्यक्ति का नाम, तो हम नाम के लिए राम। तो आप जब भी कक्षाओं के अंदर पढ़ते होंगे, जैसे कोई आपके संस्कृत के शिक्षक महोदय आते हैं तो वो कहेंगे, प्यारे बच्चों राम शब्द याद कर लो। बच्चे कहेंगे यार ये राम शब्द क्या है। कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक जब संस्कृत ऑप्शनल ले लेते हैं तब तक हर कोई कहता है राम शब्द राम शब्द राम शब्द। ये राम शब्द क्या भला है? प्यारे साथियों, राम शब्द कोई भला नहीं है। राम शब्द बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक के अंदर मैं आपको पूरा अच्छी तरह से समझा दूंगा क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अकारांत। अकारांत वे संज्ञा शब्द जिसकी उच्चारण में अ आता है, जैसे राम, तो राम ह, तो ये राम शब्द है अकारांत पुरलिंग। और हमेशा जो अकारांत होगा, समझ लेना, अकारांत हमेशा पुरलिंग शब्द ही होगा। अकारांत होगा वो स्त्रीलिंग होगा, जैसे लता, छात्रा, बालिका, इसी तरह जो होगा वो अकारांत स्त्रीलिंग होगा। गिरी इकारांत पुरलिंग है, नदी इकारांत स्त्रीलिंग है। उकारांत गुरु, गुरु ऊ आया ना, हरि, हरि इकारांत पुरलिंग, ई की मात्रा, यानी जिस शब्द में अंतिम अक्षर के पहले जिस प्रकार के वर्ण की आवाज निकलती है वो उस वर्ण रूप का क्या हो जाता है, शब्द रूप हो जाता है। जैसे राम आया तो अकारांत, लता आया तो अकारांत, गिरी ई आया इकारांत, नदी ई आया इकारांत, गुरु क्या आया उकारांत, ऋषि ऋकारांत। इस प्रकार ये सब शब्द रूप होते हैं। तो प्यारे साथियों, आपको शब्द रूप संस्कृत के अंदर मैं बताता हूं। शब्द रूप, शब्द रूप पहले हमने पढ़ा था, एक बार आपको धातु रूप बताए थे। धातु रूप कोई क्रिया कारक होते, क्रिया होती है, जैसे पठ यानी पढ़ना। लट लकार के अंदर संस्कृत में वैसे 10 लकार होते हैं। 5 लकार बहुत महत्वपूर्ण है, जो सेकेंडरी बोर्ड के, जो सामान्य शिक्षा विभाग के अंदर होते हैं, जो प्रवेशिका वरिष्ठ उपाध्याय आचार्य शास्त्री वो करते हैं, उनके लिए संस्कृत में 10 लकार होते हैं। सामान्य 5 लकार ही बहुत महत्वपूर्ण, अभी प्रारंभिक कक्षाओं में 10 तक ये काम आते हैं। तो शब्द रूप जो शब्द होता है, धातु के अंदर क्रिया होती है, धातुएं होती है, आत्मनेपदी और प्रश्ननेपदी, उस प्रकार शब्द रूप भी होते हैं। तो शब्द रूप के अंदर आप सबसे पहले पढ़ेंगे अकारांत संज्ञा शब्द। अब क्या करेंगे, देखो पहले अपने चल रहा है संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द। अब संज्ञा शब्द में कौन सा आया है, देखो संज्ञा शब्द मैंने बताया था कौन सा, अकारांत पुरलिंग। क्या बता रहे हैं हम आपको, अकारांत पुरलिंग राम शब्द है, तो अकारांत पुरलिंग ऐसे लिखेंगे आपको, अकारांत पुरलिंग, अकारांत पुरलिंग राम शब्द। यानी अकारांत पुरलिंग के अंदर राम शब्द हम आपको सिखा रहे हैं। संस्कृत के अंदर मैंने बता दिया आपको, पहले पूर्व वाले वीडियो के अंदर आप आराम से देख सकते हैं। लिंग, वचन और उसके साथ साथ पुरुष कारक भी बता दिए हैं। इस प्रकार से आज हम धातु रूप के बाद में शब्द रूप पढ़े। धातु रूप भी आपको 5 बता दिए गए हैं। आज शब्द राम शब्द, अब इतना लिख दिया। अब सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, देखो आप विभक्ति पहले भी लिख सकते हो, विभक्ति। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, एक वचन, क्या करेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आगे समझ में? इस तरीके से हम संस्कृत के अंदर शब्द रूप लिखते हैं। तो पहले विभक्ति इधर, और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वचन के बारे में मैंने आपको स्पष्ट बता दिया था। अब सबसे पहले प्रथमा विभक्ति। अब देखो विभक्ति के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। संस्कृत में 7 विभक्तियां होती है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और 8वां होता है संबोधनम। जो संबोधन होता है वो प्रथमा का रूप ही होता है। यानी जो कारक होते हैं, जैसे हिंदी में 8 कारक माने गए हैं, लेकिन संस्कृत के अंदर 6 कारक माने गए हैं। जो
कर्ता कारक है, वो संबोधन और कर्ता कारक को एक ही माना गया है, और संबंध को इसमें कारक नहीं माना गया है, कि सर्वनाम शब्द ही माना गया है। वो कारक के कर्ता से संबंधित होता है, संबंध रखता है, इसलिए उसको कर्ता कारक के साथ जोड़ा गया। प्रथमा के लिए बोलो, देखो एक एक, राम विसर्ग ह आते, रामो रामहा, यानी क्या बताया मैंने, राम रामो रामहा प्रथमा के लिए। अब देखो राम के लिए विसर्ग रामो और रामहा। अब ये क्यों है, यहां आप जैसे बालक लिख दो, बालक बालको बालकहा प्रथमा, यानी एक वचन राम, बालक एक बालक होगा तो उसके लिए बालक लिखेंगे, दो होंगे तो बालको, और बहुत सारे होंगे तो बालकहा। ये समझ लेना, एक वचन में जो शब्द रूप आते हैं वो प्रथमा विभक्ति के लिए, जैसे देखो राम पुस्तक पढ़ता है, उसमें लिए कौन सा राम कर्ता कारक है, तो प्रथमा विभक्ति राम आया, समझे, तो क्या आएगा राम। अब उसके बाद में पुस्तक है वो नकार आप नपुंसकलिंग है, उसके लिए हम अलग रूप कराएंगे धातु रूप, तो प्रथमा के लिए वापस बोलेंगे प्रथमा राम रामो रामहा। अब द्वितीय के लिए देखो कौन सी विभक्ति, द्वितीय, क्या करेंगे रामम, देखो म क्या है, हलंत है, रामम रामो रामान, क्या लिखा है देखो, द्वितीय के लिए क्या बताया मैंने, रामम रामो रामान, द्वितीय आ गया, समझे। देखो ये जो एक वचन और बहुवचन में हलंत है, और द्विवचन में जैसे तृतीय विभक्ति के लिए रामायण, क्या लिखेंगे रामायण रामाभ्याम, और म को क्या करेंगे हलंत, क्या लिखा मैंने रामायण रामाभ्याम रामहे, रामहे क्यों बोला मैंने, यानी हे के लिए बोल विसर्ग रामह, तृतीय के लिए रामायण रामाभ्याम रामहे तृतीया। अब चतुर्थी के लिए रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, क्या लिखा मैंने देखो, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, आगे विसर्ग समझे, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य चतुर्थी विभक्ति के लिए। अब अपन करेंगे आगे पंचमी विभक्ति के लिए, क्या लिखेंगे पंचमी के लिए, क्या लिखेंगे देखो, पंचमी के लिए लिखेंगे रामात रामाभ्याम रामेभ्य पंचमी, क्या है रामात रामाभ्याम रामेभ्य पंचमी। अब षष्ठी के लिए देखो रामस्य रामस्य रामयो, क्या लिखा मैंने रामस्य रामयो, हाँ बोला तो विसर्ग रामाराम, ये हलन। षष्ठी देख लिया हमने, क्या देखा रामस्य रामयो रामाराम षष्ठी। अब सप्तमी के लिए देखो रामे रामयो विसर्ग और रामेशु, सप्तमी के लिए आ गया रामे रामयो रामेशु सप्तमी। अब देखो संबोधन के लिए क्या करते हैं हम, जो प्रथम है देखो प्रथमा राम रामो रामहा, इसी को लिए संबोधन बनाने के लिए एक वचन में यहां विसर्ग है। जब हम संबोधन बनाएंगे राम शब्द का तो राम विसर्ग नहीं आएगा, तो क्या लिखेंगे अपन हे राम, क्या लिखा मैंने देखो हे राम, हे राम लिखने के बाद में क्या है संबोधन है, तो संबोधन का चिन्ह आप आता है इसमें बोलते ऐसे हे राम हे रामो, क्या लिखा देखो वापस हे राम हे रामो हे रामहा। यानी कुछ समझ में आया आपके, देखो यानी पहला जो एक वचन है यहाँ विसर्ग है प्रथमा के अंदर और संबोधन के अंदर विसर्ग नहीं है, रामो ये है रामो है, और यहाँ रामा यहाँ विसर्ग और यहाँ भी विसर्ग है, हे राम हे रामो हे रामा। अब वापिस एक बार आपको मैं अच्छी तरह समझा देता हूं।
अकारांत पुल्लिंग राम शब्द रूप लिखिए, इस प्रकार आता है अकारांत पुल्लिंग राम शब्द, विभक्ति इधर एक वचन द्विवचन बहुवचन। प्रथमा रामः रामौ रामा, द्वितीय रामम रामौ रामान, तृतीय रामेण रामाभ्याम रामे, चतुर्थी रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, पंचमी रामात् रामाभ्याम रामेभ्य, षष्ठी रामस्य रामयो रावणाम, सप्तमी रामे रामयो रामेषु, संबोधन हे राम हे रामो हे रामः। अब ये शब्द रूप कहाँ काम आते हैं, अब जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे देखो देखो राम पत्र लिखता है। अब देखो देखना आप, राम पत्र लिखता है, देखो तो राम या राम कौन है, कर्ता कारक है, कर्ता कारक एक वचन, तो कर्ता कारक हमेशा देखो कर्ता के लिए आप एक बार और आपको शॉर्ट में बता देता हूं, ये कर्ता की विभक्ति यहां चलेगी, ये द्वितीय कर्म की, तृतीय करण की, चतुर्थी किसकी होगी संप्रदान, पंचमी अपादान, षष्ठी संबंध, सप्तमी अधिकरण और संबोधनम संबोधन। ये जो विभक्ति का कारक है चिन्ह है, इन कारक चिन्हों के साथ ये विभक्तियां जोड़ी गई है। और राम, तो राम क्या है कर्ता कारक है, तो क्या आएगा प्रथमा विभक्ति का एक वचन, तो रामः क्या है, देखो क्या है रामः। अब देखो पत्र, तो पत्र भी क्या अकारांत पुल्लिंग, पत्र को लिखता है, को क्या यहाँ पे साइलेंट है, तो को किसका है कर्म को, द्वितीय एक वचन, तो क्या है रामम है, तो वहां पत्र का क्या हो जाएगा पत्रम, राम पत्रम। अब देखो वही क्या है लिख धातु है, इसमें लकार कौन सा है लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन, तो लिखती क्या आएगा लिखती, लकार मैंने आपको बता दिया है, तो क्या लिखेंगे राम पत्रम लिखती। अब देखना देखो भाई, दो बालक दौड़ते हैं। अब देखो दो बालक, तो क्या हो जाएगा दो दो द्वय, तो दो रामो, तो रामो क्या है बालको, बालक की क्या हो जाएगी बालको। अब देखो क्या हो गया, बालक शब्द अकारांत पुल्लिंग है, यानी कारक कौन है बालक है, तो दो बालको। अब देखो दौड़ना, धावती दौड़ना, धावती धावत, क्यों कि लट लगा रहा है, प्रथम क्या हो गया धावती धावत, दो बालको धावत, इस प्रकार। अब जैसे देखो राम का भाई, देखो क्या लिखा मैंने राम का भाई, ठीक है, देखो राम का भाई है। अब देखो तो क्या करेंगे देखो राम का भाई है, तो राम का में कौन सा आता है संबंध, संबंध कौन सा है षष्ठी विभक्ति का एक वचन षष्ठ, तो क्या हो गया रामस्य, क्या हो गया रामस्य, तो षष्ठी विभक्ति देख लिया है रामस्य भ्राता, अकारांत पुल्लिंग एक वचन भ्राता अस्ति, यानी है अस्ति संति अस्ति अस्मि आप आम, रामस्य भ्राता अस्ति, इस प्रकार है सब। देखो अब जैसे देखो गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा के लिए क्या होगा, गंगा आकारांत इससे लेंगे तो गंगा होगा, क्या होगा गंगा, जैसे छात्र होता ना लता जैसे गंगा, तो क्या गंगा। अब देखो हिमालय से अलग, तो कौन सा अलग के लिए कौन सा आएगा अपादान, क्या हो गया है संप्रदान के लिए अपादान से अलग, तो क्या हो गया गंगा हिमालयात, क्या आएगा हिमालय से क्या हो गया भाई हिमालयात, और उद्भवती यानी निकलती है या प्रकट होती है, उद्भवती, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से प्रकट होती है, तो गंगा हिमालयात उद्भवती, उद्भवती यानी होती है, इस प्रकार ये चतुर्थ क्या है पंचमी विभक्ति के लिए ये रामात आया, समझे ये हिमालयात। इस तरीके से ये जो मैंने वचन बताए आपको, ये वचन आपके अनुवाद में और वापिस उसको क्या लिख में भी कोई आप लिखते हो संस्कृत के अंदर लेख लिख सकते हो, उसमें भी ये जो विभक्ति है शब्द रूप है वो काम आते हैं। आगे समझे, इस तरीके से मैंने आपको बताया है। तो एक बार वापिस आपके लिए देखो मैं मधुर स्वर के अंदर सुनाता हूँ, आप याद कर देना। राम शब्द अकारांत पुल्लिंग, राम रामो रामः प्रथमा, रामम रामौ रामान द्वितीय, रामेण रामाभ्याम रामे तृतीय, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य चतुर्थी, रामात् रामाभ्याम रामेभ्य पंचमी, रामस्य रामयो रामाणां षष्ठी, रामे रामयो रामेषु सप्तमी, हे रामौ हे रमा संबोधनम। इस प्रकार मैंने आपको सब अकारांत पुल्लिंग के से संबंधित। अब यहाँ पर बालक भी लिख सकते हो, देखो
बालक बालको बालकः प्रथमा बालकम बालको बालकान् द्वितीया बालकेन बालकाभ्याम बालके तृतीया बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य चतुर्थी या बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्य पंचमी बालकस्य बालकयो बालकानां षष्ठी बालके बालकयो बालकेषु सप्तमी हे बालक हे बालको हे बालका संबोधनम। इस प्रकार आप शब्द रूप अकारांत पुल्लिंग बना सकते हैं। तो आपको HW होमवर्क दिया जाता है, आप बालक शब्द के रूप अपने घर पर होमवर्क में सब लिखेंगे। और प्यारे साथी, जो कोशिश करके इस प्रकार राम शब्द के साथ में मैंने आपको बताया है, तो कोई भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी स्कूली एग्जाम हो, उसके अंदर आप राम शब्द इस प्रकार लिख करके याद कर सकते हैं। साथियों, अगले टॉपिक के अंदर हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जो रिट और स्कूली टीचर से संबंधित एग्जाम के लिए संस्कृत विषय से संबंधित अच्छे अच्छे टॉपिक लाएंगे। तो आप हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।